हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको क्लच के बारे में बताऊंगी, क्लच के सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को कवर करेंगे। क्लच को हमें कब यूज़ करना चाहिए, किन कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लच के 10 काम। क्लच के कितने काम हैं वो जानने से पहले मैं आपको क्लच की वर्किंग बता देती हूँ कि क्लच काम कैसे करता है। ठीक है, और क्लच का रोल क्या है कार में। तो देखो, क्लच का रोल ये है कि जब भी हम गियर शिफ्ट करेंगे, बेसिक चीज बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपको टेक्निकल आपको नॉलेज चाहिए इसकी, तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी क्लच के बारे में, ब्रेक के बारे में, और जो भी कार का इंजन है, हर चीज के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं ये चीज बता रही हूँ कि आपको क्लच को यूज कैसे करना। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये हमारा क्लच। कार में 3 पेडल होते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक और ये है क्लच। राइट, अभी हम बात करेंगे क्लच की। तो सबसे पहली बात यह है कि क्लच का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गियर शिफ्ट करना। ठीक, मेन फंक्शन। बाकी इसको कई जगह यूज करते हैं, इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। तो हम इसके 10 काम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लच के बगैर हम उन कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि क्लच को हम पूरा प्रेस करेंगे। राइट, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप बिगनर हैं तो क्या करेंगे, क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करेंगे और क्लच की बार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि क्लच हमारा कितना नीचे जा रहा है, और जब हम छोड़ते हुए आ रहे हैं तो कितना ऊपर आ रहा है, कितना हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये तो हो गया इसका तरीका कि इसको कैसे दबाना है और कैसे इसको छोड़ना है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि मैं बिगनर्स को कंसीडरेशन में रखते हुए चीजों को बता रही हूं। तो पहला काम इसका ये है कि जब भी आप गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, गियर को आप छुएंगे भी नहीं बिना क्लच को दबाए। सबसे पहले आप क्लच को प्रेस करेंगे, उसके बाद गियर के पास आएंगे। पहला काम ये है क्लच का। ठीक है, आप जब भी गियर पे हाथ रखेंगे, पैर आपका क्लच पे जाना चाहिए। क्लच ही आपको गियर शिफ्ट करने की परमिशन देता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो खड़ी गाड़ी हो, चाहे वो बंद हो, चाहे वो चालू हो, आप हमेशा पहले क्लच को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दूसरी फंक्शन इसकी ये है कि जब हम कार को स्टार्ट करने जाते हैं तो कार न्यूट्रल में है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्लच को प्रेस करते हैं। कार न्यूट्रल में है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्लच प्रेस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि गियर हमारा न्यूट्रल में है। दूसरा काम। ठीक है, तीसरा काम क्लच का ये है कि जब कार हमारी स्टार्ट हो जाती है, देखो अभी कार हमारी स्टार्ट है, तो जब भी हमें फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है, फर्स्ट गियर हमने शिफ्ट कर दिया। राइट, फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है तो सबसे पहले क्लच को प्रेस करेंगे, उसके बाद गियर को शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट काम क्लच का ये है कि जब गाड़ी फर्स्ट गियर में आ गई है तो क्लच से ही हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, तब ही गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। अब आप ये देखते जाइए कि क्लच कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कार के लिए। ठीक है, और उसी से हम दूर भागते हैं। बाकी कार तो स्पीड से चलती है, लगता हमें ये है स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। क्लच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, अब मैं बात करूंगी इसके 5वें फंक्शन की। ठीक है, भी टर्न आता है, और टर्न ऐसा है जहां हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा, या स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। 20 किलोमीटर पर आवर से अगर नीचे आपकी स्पीड आ जाती है तो फिर हमें क्लच प्रेस करना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में कार को करना पड़ेगा। राइट, फिर हमें टर्न लेना पड़ेगा और क्लच को धीरे धीरे ही छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई कोई टर्न ऐसा हो सकता है कि आपको हाफ क्लच में कार को निकालना पड़े। तो आप समझो आप कि क्लच कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कार के लिए। अगला काम है क्लच का कि जब भी हम सडन ब्रेकिंग करते हैं, सडन ब्रेकिंग में कई बार बता चुकी हूँ, ब्रेकिंग के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसमें 4 टाइप की ब्रेकिंग बताई है मैंने, उसमें ही एक टाइप है सडन ब्रेकिंग का। तो आप उस वीडियो को देखें, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सडन ब्रेकिंग जब भी हम करते हैं तो भैया क्लच के बगैर हो ही नहीं सकती है। राइट, तो हमने क्या किया, सडन ब्रेकिंग में कार हमारी चल रही है 3rd गियर पे, मान के चलो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे, फटाक से ब्रेक दबाया, फटाक से क्लच लिया,
फिर ब्रेकिंग कर दी धीरे धीरे और कार हमारी रुक गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी सडन ब्रेकिंग। तो इसमें भी जब सडन ब्रेकिंग का काम आता है तो भी हमें क्लच लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट काम है क्लच का कि जब हम कार को रिवर्स करते हैं, ठीक है, देखो रिवर्स करने में 80% नहीं 90% की बात कर रही हूं मैं, आपको क्लच यूज करना ही पड़ेगा। रिवर्स में कुछ भी क्लियर नहीं होता है, पीछे का कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ अंदाजे पे गाड़ी पीछे जाती है और आपने अगर जरा सी भी स्पीड ली तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्लच का यूज करते हैं कैसे कि हाफ क्लच में हमें कार को रिवर्स करना पड़ता है जब कंडीशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्लैरिटी होती नहीं है, पतला रास्ता होता है, गाड़ी निकलने में दिक्कत आ रही है, फिर हमें हाफ क्लच में ही कार को छोड़ना पड़ता है और रिवर्स करना पड़ता है, राइट। ओके, तो अगला काम क्लच का ये है कि जब भी कार चल रही है, राइट, और हमें उसको रोकना है, मतलब पहले से हम प्रिपेयर हैं कि हमें कार को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्पीड डाउन करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। डिपेंड करता है, अगर 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, कार हो जाएगी स्लो। जैसे ही 20 या 20 से नीचे आती है तो फिर हमें क्लच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, स्पीड और ब्रेक लगा देंगे, स्पीड और डाउन हो जाएगी। अगर हमें रुकना है तो पूरा हम ब्रेक को प्रेस कर देंगे और गियर को कर देंगे डाउन, न्यूट्रल कर देंगे, राइट, और हैंड ब्रेक को लेके अपना ब्रेक छोड़ देंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ देंगे। अगला काम बता रही हूं मैं आपको क्लच का कि जब भी कार हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें कार हाफ क्लच की जरूरत पड़ती है, अब चाहे वो धीरे धीरे आपको फ्रंट ड्राइविंग करनी हो या आपको रिवर्स ड्राइविंग करनी हो, राइट। कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे आगे रोड कटा फटा है, गड्ढे हैं, या मान के चलो हमें उस स्पीड में चलाना है, 10 से भी कम स्पीड में चलाना है, तो फिर हमें हाफ क्लच की जरूरत पड़ती है। उस टाइम क्लच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ब्रेक का काम सिर्फ रोकना है, इसका स्पीड देना है, लेकिन ये मल्टी फंक्शनिंग करता है भाई। आप सोचो ना कितने कामों में ये यूज होता है, मल्टी फंक्शनिंग करता है। तो क्लच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट चीज है। ओके, अगला काम ये है क्लच का कि जब भी हमें कार बहुत स्लो स्पीड में चलानी हो, राइट, रेंगानी हो, बहुत धीरे धीरे चलानी हो, 5 किलोमीटर पर आवर से या उससे भी कम में, या हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगा किस तरीके से लगाना है ब्रेक को और ब्रेक को कितना लगाना है, तो उस टाइम बार बार कार को आपको रोकना पड़ेगा। तो अगर आपने अकेला ब्रेक लगाया तो कार आपकी बंद हो जाएगी। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में क्लच दबाना पड़ेगा, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आपको फिर चलना है तो ब्रेक छोड़ दो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ दो। अगर आपकी गाड़ी चलने लगी, आपको फिर रोकना है तो आप फिर से पूरा क्लच लेंगे और ब्रेक लगा देंगे, राइट। तो एक काम इसका इंपॉर्टेंट ये हो गया। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सबकी आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और देखो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं मुझे क्लच की जरूरत पड़ेगी। अगर टर्न आ रहा है और देखो एक टर्न होता है कि बहुत अच्छा सा स्पेस है, वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, हमने सेकंड गियर में भी कभी कभी कार निकाल लेते हैं, थर्ड में निकाल लेते हैं, लेकिन जहां बहुत टाइट स्पेस होता है, टर्न में बहुत जगह कम होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्पीड को करते हैं डाउन, गियर करते हैं डाउन शिफ्ट और क्लच को लेके कभी कभार हो सकता है कि हाफ क्लच में आपको गाड़ी निकालनी पड़े, राइट। तो ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ड्राइव सेफली।